अच्छा, आज हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन जो है हमारे पास वो रिएक्टिव होते हैं अल्कीन की निस्बत ज़्यादा, लेकिन अल्कीन की निस्बत कम होते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर अल्काइन है और फिर अल्कीन है। इसकी वजह क्या है? अब देखो इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन ईज़िली अवेलेबल होते हैं, ये हमने रीज़न पेश की। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा होते हैं कि वो आपस में स्ट्रेंथ अपनी इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। वो आपस में मज़बूत होना शुरू कर देते हैं। दैट्स व्हाई वो इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है इसके अंदर। अब पाई बॉन्ड की तादाद उसकी लिमिटेशन से ज़्यादा हो जाती है। लिमिटेशन नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपस में स्ट्रेंथ बनाना शुरू कर देते हैं। और अल्केन के केस में तो वो वैसे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन तो उसमें अवेलेबल नहीं होते। तो दैट्स वाई ये जो है ना ये इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन आपस में ज़्यादा करीब आ जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, इसके रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले है इसे एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है, पहले भी हमारे हो चुके हैं अल्कीन के केस में, जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐड हो रही है। तो नंबर 1 में अलमशहूर कौन-सा क्या चीज़ ऐड हो सकती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा। तो अल्काइन में आप हाइड्रोजन को ऐड कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और आप हीट दोगे इसको, तो इसमें सिंपली क्या हो जाएगा आपका वो सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है? तो जो इथाइन है आपका वो बन जाएगा ईथेन। सिंपल हाइड्रोजन ऐड हुई है, हाइड्रोजनेशन मेथड। अब ये डायरेक्ट भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट भी कर सकते हो। इनडायरेक्ट मतलब कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपने निकल ऐड कराया ना तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होनी है, कंप्लीटली तौर पे हाइड्रोजन ऐड हो रही। तो ये काम 2 स्टेप में भी हो सकता है। पहले अल्काइन का अल्कीन बन जाए और फिर ये अल्कीन के अंदर दोबारा से हाइड्रोजन ऐड हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, कैटलिस्ट और हीट, और अब ये अल्कीन बनेगा। सो ये चीज़ 2 स्टेप में हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि रिएक्शन इधर आके रुक गया। नहीं, ये इसका इंटरमीडिएट है। ये रिएक्शन यहाँ से चलता हुआ यहाँ पर ही आके रुके। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम ये सीधा रिएक्शन लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि ये आपका सिंगल स्टेप के अंदर भी काम हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद है एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन। तो इसमें आप क्या करोगे, हैलोजन को सिंपली इसके अंदर ऐड करवाओगे, तो आपके पास इथाइन आ गया और ये हैलोजन आ गया। तो हैलोजन को आप CCl4 की मौजूदगी में जब एडिशन करवाओगे तो इसका क्या बन जाएगा, इसका पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, एक क्लोरीन इधर आ जाएगा और दूसरा क्लोरीन इधर आके जुड़ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड Cl और Cl बन जाएगा ये चीज़। अब ये इंटरमीडिएट है, रिएक्शन रुका नहीं है यहाँ पर। आपका रिएक्शन कहाँ पर रुकेगा? फिर से क्लोरीन ऐड होगी इसके अंदर CCl4 की मौजूदगी में, और ये दोनों साइड पर दोनों साइड पर हैलोजन आ जाएंगे ऐसे, H H क्लोरीन क्लोरीन, मतलब चारों तरफ आपके क्लोरीन लगे हुए हैं। तो अब आगे रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ये क्या बनेगा, ये टेट्रा हैलाइड बनेगा हमारा। ये भी 2 स्टेप के अंदर काम हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रिएक्शन रुक गया है। ये आपकी माइनर प्रोडक्ट बनेगी, ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा। ये एज अ दोबारा से रिएक्टेंट के तौर पर काम आएगा और इसमें हैलोजन जब ऐड होगा तो ये टेट्रा हैलाइड बनेगा। अब टेट्रा हैलाइड कौन सा ये? इसको हम कहेंगे 1 1, क्योंकि 1 पोजीशन में 2 हैलोजन क्लोरीन जुड़े हुए हैं और 2 पोजीशन में 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तो इसे हम कहेंगे 1 1 और 2 2 टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो इथेन। ठीक है, ये हमारा बनेगा। ओके, इथेन ऐसे हुआ कि ये कार्बन 2 है ना, 2 कार्बन वाले को सिंगल बॉन्ड है दोनों के दरमियान। अब ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो चुका हुआ है, डबल बॉन्ड खत्म हो चुका है। अब दोनों के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड है।
इस वजह से इथेन फैलाएगा। आपने ये नहीं कहना इथेन ऑलवेज मीन दैट CH3 तो आपने ये देखना है कि दो कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और सिंगल बॉन्ड है, ये इथेन कहलाता है। दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड है, ये इथीन कहलाएगा। दो कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड है, ये इथाइन कहलाएगा। ठीक है, तो आपने इस लिहाज से करें। कार्बन तो हाइड्रोजन जो है वो वैदी कर सकते हैं उसके अंदर। ओके, द नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड्स, तो क्या होगा आपका, आपके हेलोजन एसिड इसमें ऐड होने। अब ये कैसे पता चलेगा कहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा और कहाँ पर ब्रोमीन जाएगा? आपका मार्कोनी का रूल लगेगा, जिसमें हमने कहा था नेगेटिव पार्ट उधर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद ऑलरेडी कम है। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट ये है, इसमें तो सेम है दोनों तरफ हाइड्रोजन, तो डजेंट मैटर। तो एक जगह पर हाइड्रोजन चले जाएगा, किसी भी जगह पर एक जगह जगह पर ब्रोमीन चले जाएगा, मतलब बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और Br। इसे हम कहेंगे विनाइल ब्रोमाइड। इस चीज को जब कार्बन डबल बॉन्ड बना के ऐसे एक साइड खाली होती है ना इसकी, तो ये चीज विनाइल भी कहलाती है। ये इसका कॉमन नेम, इसका आइयूपैक नेम नहीं है, ये इसका कॉमन नेम है। तो ये विनाइल है और आगे ब्रोमीन है, तो विनाइल ब्रोमाइड बन जाए। ठीक है, इस चीज को विनाइल कहेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन रुकेगा नहीं, आपका ब्रोमीन है। अब सही मार्कोनी का रूल अप्लाई हो रहा है, दोबारा HBr ऐड किया आपने। अब इसका नेगेटिव पार्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा? नंबर 1 पोजीशन पर कि 2 पोजीशन पर? 2 पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट ने वहां जाना है जहां पर हाइड्रोजन है कम है। तो ये चला जाएगा इधर और आपका हाइड्रोजन जो है वो इधर चले जाएगा, मतलब अमीर अमीर से होता जाएगा, गरीब गरीब होता है। और ये CH3 सिंगल बॉन्ड, ये Br और ये Br। अब ये क्या चीज़ है? दिस इज जेमिनल। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था जब वेसिनल आया था तब जेमिनल के बारे में बताया था। वेसिनल उसे कहते हैं जब दो कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर सेम फंक्शन ग्रुप लगाओ, साथ साथ वाले कार्बन। और जेमिनल उसे कहते हैं कि सेम कार्बन पर सेम फंक्शन ग्रुप लगाओ, कि एक ही कार्बन पर फंक्शन ग्रुप लगाओ। अब कार्बन एक ही है और सेम फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स वाई ये जेमिनल है और जेमिनल डाइहैलाइड है ये। ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड क्यों? क्योंकि दो हेलोजन है, और जेमिनल इसलिए कि सेम कार्बन का जुड़ा हुआ है। और इससे आयुपैक के हिसाब से क्या होगे, 1,1 डाई ब्रोमो, और जो आपके इसका पेरेंट है वो इथेन है, डाई ब्रोमो इथेन।